महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर राज्य स्तरीय चौथा चरण जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में पूर्वी टुंडी मेरवाटाड़ पंचायत सचिवालय में लगा शिविर। इस शिविर में 3 थाना उपस्थित हुए, जिसमें मनियाटा टुंडी और पूर्वी टुंडी है, जिसका कमान धनबाद मुख्यालय 2 के डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका को सौंपा गया। जन शिकायत समाधान शिविर में अधिकतम मामले जमीनी संबंध से जुड़ा मिला। अब देखना होगा कि लोगों का शिकायत का समाधान त्वरित कब होता है और इस तरह के शिविर से जनता को कितना लाभ पहुंचता है। इस शिविर में टुंडी अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद, पूर्वी टुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल, साथ ही तीनों थाना के प्रभारी शामिल रहे। आज डीजीपी सर तथा एसएसपी सर के निर्देशानुसार पूरे राज्य में तथा हम लोग के धनबाद जिले में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 2 क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी टुंडी के मेरनवाटांड पंचायत भवन में ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर का उद्देश्य है कि प्रशासन जनता तक पहुँचे और जनता की समस्याओं का समाधान करे। एक इंटीग्रेटेड शिविर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि बीडीओ साहब, सीओ साहब, टुंडी के पूर्वी टुंडी के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब यहाँ जनता की जो भी समस्या आती है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि उसका त्वरित निष्पादन किया जा सके। अभी तक 25-30 आवेदन आ चुके हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसलिए शिविर एक प्रशासन का जनता तक पहुँचने की कोशिश है। सबसे ज़्यादा आवेदन सभी हेड में प्राप्त हो रहे हैं। सभी तरह की उनकी समस्या है, पुलिस से भी रिलेटेड है, अंचल कार्यालय से भी रिलेटेड है, प्रखंड कार्यालय से भी रिलेटेड है। कई ऐसे मामले जिसमें उनको प्रक्रिया नहीं पता है, तो उनको प्रक्रिया भी समझा दी जा रही है कि किस तरह से उन मामलों का समाधान होगा। तो हम लोगों का प्रयास है कि उन्हें त्वरित समाधान मिले और उन्हें हम उनके तक पहुँचे और उन्हें कार्यालय जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़े उनकी समस्या का समाधान। पिछली बार लास्ट जो शिविर लगा था वो हम लोगों ने टुंडी में लगाया था, उसमें 11 मामले आए थे और सभी का समाधान हो चुका है। चौथा बार शिविर लगा सर, जनता और पुलिस में कैसा संबंध है? चौथे बार शिविर लगने का आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार अपनी समस्या सुना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इसलिए लोगों की लगातार लाइन लगी हुई अपनी समस्या को अवगत कराने के लिए, जिससे पता चलता है कि प्रशासन को नज़दीक आ रही है जनता, प्रशासन जनता के नज़दीक जा रहे हैं और जनता को पूरा विश्वास और बढ़ा इस पर। तभी इतनी भारी संख्या में जनता आ रही है अपनी समस्या को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि जब शिविर में आते हैं तो उनकी समस्या का त्वरित समाधान होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता कितनी खुश है इस तरह के कार्यक्रम से। शिविर जो लगा है लगभग सबसे ज़्यादा आवेदन किन मुद्दों को लेकर आया? सभी डिपार्टमेंट से आया, बट अंचल कार्यालय से भी यहाँ हमारा पूर्वी टुंडी से ज़मीन से संबंधित बहुत सारे आवेदन आए हैं। कुछ किन्हीं का रसीद नहीं निर्गत हो रहा है, किन्हीं का सीमांकन से विवाद है। तो जो भी आवेदन आया है थाना की ओर से मेरे पास फॉरवर्ड होगा, फिर उसका हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक संकट का मामला जो भी गैराज जमीन को कब्जा करने का संबंध में आवेदन आया हुआ है, जो कि लोग बता रहे हैं कि काफ़ी दिन से हम लोग उस पर आवेदन किए, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। क्या उस मामले का कब तक उसका निष्पादन होगा और क्या अभी उसकी जाँच कर रहे हैं? आया है, हमको भी संज्ञान में आया है। 2013 से ही लोग लगे हुए हैं, पूर्व में ही इसमें गैराबाद में संज्ञान में आया है। इसका नापी भी हम लोग करवाने का उसको दिए हैं। मतलब कि अभी हम लोग का भू अर्जन का काम चल रहा है। उन लोग को जो भी आवेदक हैं उनको हम बताएं कि 1-1.5 महीना भी लगेगा। जब हमारा NH 419 का कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर गैराबाद का है तो हम लोग नोटिस दे करके उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम? धनबाद पुलिस की ओर से पूर्वी टुंडी प्रखंड के मेरनवाटाड़ पंचायत भवन में तीनों थाना के जनता के लिए आज मैंने यहाँ शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें तीनों मैंने पूर्वी टुंडी थाना और मनियाडी थाना के लोगों से आवेदन लिया जा रहा है। जिनका जिस तरह का आवेदन है उस आवेदन को उस विभाग को अग्रसारित कर दिया जाएगा। सबसे अधिक किस तरह का आवेदन है? ज़्यादातर तो ज़मीन के मामले हैं और फिर पेंशन के मामले हैं, अबू आवास के मामले हैं, यही मुख्य मामले हैं। सर, इन सबों का निष्पादन कब तक होगा? ऑन द स्पॉट कितना का निष्पादन? जैसे जो पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है उसको हम लोग तुरंत अपने ऑपरेटर से दिखवा के, अगर अंचल स्तर से या प्रखंड स्तर से पेंशन रुका हुआ है तो उसको हम लोग तुरंत ऑन द स्पॉट करवाने का करेंगे। और जिनका आवेदन नहीं हुआ है उनका आवेदन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके। और ज़्यादातर ज़मीन के मामले में जहाँ अगर मैंने टाइटल सूट या कोर्ट से संबंधित मामले हैं तो उसका तो ऑन द स्पॉट नहीं किया जा सकता है। जैसे भी एक
व्यक्ति आए, उनका आवास को लेकर सीमांकन का विवाद था, तो उनको हमने तुरंत कहा कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए, आपका भूमि को सीमांकन कर दिया जाएगा, फिर आप अपना आवास बनाते रहिए। जन शिकायत शिविर लगा हुआ है पुलिस विभाग के द्वारा, क्या कुछ शिकायत लेके आए हैं और क्या अभी तक आपका सुनवाई हुआ? देखिए, हम लोग का संकटी मौजा नंबर 292 जहां सरकारी ज़मीन का लूट हुआ है, हम लोग 2024 से फरवरी महीना से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। सीओ साहब के पास कई बार गए हम लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। और ज़मीन दलाल जो है, ये लोग धमकी देता है कि क्या कर लेगा, कुछ भी करवा देंगे, झूठा केस में फंसा देंगे। हम लोग सीओ साहब के पास 2 साल से घूम रहे हैं, जिला तक, मुख्यमंत्री तक भी हम लोग लिखित दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम लोग उसी कार्रवाई के आशा में ही यहाँ आए हैं जन सुनवाई में। क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत हो रही है? ये तो अब प्रखंड लेवल का बात है। हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, पब्लिक है हम लोग। आप लोगों को बोला क्या जा रहा है? हम लोग को केवल आश्वासन मिल रहा है कि होगा, कार्रवाई होगा। अभी ये रोड का, अभी जो शिविर पे आए हैं, अभी शिविर पे क्या बोला गया आपको? अभी शिविर पे बोला गया कि अभी सीओ साहब थोड़ा बिजी है रोड के काम पर, इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपना नाम बता दें। उमेश कुमार।